हंगामा चलता ही रहेगा, लेकिन बिहार के चुनाव की आमद के बाद कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मी ला दी है। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, लिहाजा सारी ही पार्टियां अपनी अपनी जद्दोजहद में लग गई हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो ठंडे बस्ते में पड़ी बसपा एक बार फिर राज्यसभा में अपना प्रत्याशी उतार कर और बीजेपी के एक प्रत्याशी कम करने से सुर्खियों में है। कहीं ना कहीं बसपा के जो नेता हैं वो पार्टियों को छोड़ रहे हैं और सपा और भाजपा का दामन थाम रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हिस्सा इन दिनों जो चर्चाएं हैं वो बसपा से छोड़कर सपा में जाने वाले लोग ज़्यादा नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु मिश्रा जी हैं। सुधांशु जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्मी आ गई है। 2022 का चुनाव नज़दीक है। तमाम नेता, चाहे आसिफ खान बब्बू की बात कर लीजिए जो पूर्व विधायक रहे हैं, हरदोई ज़िले में अच्छा खासा उनका दमखम रहा है। नरेश अग्रवाल के बाद उनका नाम सुझाया जाता था, लोग कहते थे कि भविष्य में बब्बू एक अच्छे नेता के रूप में सामने आएंगे। बब्बू ने सपा ज्वाइन की है आज। इसके अलावा और तमाम नेता हैं जो बसपा का दामन छोड़ के सपा ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आगे बसपा का भविष्य होने वाला है, किस तरह देखते हैं इसको आप? देखिए, चुनाव नज़दीक आते ही अदला बदली शुरू हो जाती है। बहुत से पार्टियां के नेता जो हैं इधर से उधर पहुंच जाते हैं, दूसरी पार्टी पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं इनको टिकट की लालसा होती है और इस समीकरण देखते हैं कि स्थानीय समीकरण हमारे किस तरह से फिट बैठेंगे हमारे पक्ष में। तो उन पार्टियों में, जिन पार्टियों पर उनको सोचते हैं कि इसका वोट बैंक अच्छा है, ये वोट बैंक हमें मिल जाएगा, प्लस हमारा वोट बैंक है। जैसे आपने बब्बू की बात कही, बब्बू विधायक भी रहे हैं और कई मरतबा शाहबाद की नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं, अच्छा दबदबा है उनका। लेकिन बसपा में काफ़ी दिन उन्होंने गुजारे और चुनाव हार गए। लेकिन अब उनको लगा होगा कि अब बसपा में नहीं जीत सकता हूं मैं, या अब सपा में जाना बेहतर सोचा उन्होंने, क्योंकि सपा का वहाँ वोट बैंक भी अच्छा है। लेकिन अभी तक बाबू खां वहाँ पर शाहबाद में सपा के एक मुख्य चेहरा थे। लेकिन इनके आने से कहीं ना कहीं जो बाबू खान जी तो अब खैर नहीं है, लेकिन उनके जो पुत्र हैं, जो सरताज संभवतः उनका नाम है, वो काफ़ी चुनाव भी लड़े थे और मेहनत भी कर रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि उनके दोनों के बीच में पार्टी किसको चुनती है। लेकिन कुल मिला के ये है कि राजनीति तेज हो गई है, राजनीति गर्म हो गई है, लगातार दल बदल रहे हैं। बहुत से छोटे छोटे नेता अब सपा में जा रहे हैं। कई बार अभी करीब 15-20 दिन के दौरान कई नेता, छुटभैया नेता भी गए हैं, पार्टी बदली उन्होंने, सपा में गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अगर देखा जाए तो जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं, सबके जिलाध्यक्ष जो हैं युवा हैं और ये सब अपने हिसाब से समीकरण फिट करने में जुटे हुए हैं। चाहे सौरभ मिश्र का बात हो, चाहे वो जितेंद्र जो सपा जिलाध्यक्ष हैं उनकी बात हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बसपा का हो, ये सब जो हैं ये अब बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन राजनीति है, चूँकि राजनीति पल पल तजुर्बा देती है। तो अब ये है कि अभी तक तो पूरा भाजपा के ही सब विधायक हैं, भाजपा के ही यहाँ दोनों सांसद हैं। अब चूँकि 2022 में चुनाव होना है, ऐसे में सब रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। टिकट भी चाहिए सबको है और टिकट पक्का हो, सीट पक्की हो, इसीलिए ये पूरी कवायद चल रही है। अब देखना है कि किस तरह से सपा मैनेज करती है, कितने सीटें लाने की कोशिश करती है, कितने सीटें लाती हैं। वहीं भाजपा कभी नहीं चाहे कि उसकी एक भी सीट कम हो। लगातार अब चूँकि पंचायत चुनाव के लिए भी अब किसी पार्टी ने अपना इतना बड़ा कैंपेनिंग नहीं चला रखी है, लेकिन भाजपा ने बाकायदा पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रभारी नियुक्त किया हुआ है। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, कार्यकर्ताओं को गाइड किया जा रहा है कि उनको किस तरह से अपना पक्ष रखना, पार्टी का पक्ष रखना है। जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार ने जनता के लिए कार्य किया है, उनको आप ले जाएं। और सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी हैं। तो लगातार हो रही है, पार्टियां में शामिल होने का क्रम जारी है। अब ये तो भविष्य मतलब आगे ही पता चलेगा कि बब्बू के आने से सपा की सियासत कितनी मजबूत हो रही है। तो तमाम सियासी पार्टियों ने युवाओं को बागडोर सौंप रखी है, लेकिन इन युवाओं के आने से कहीं ना कहीं पार्टी दो धड़ों में बटी जरूर नजर आई है, क्योंकि पुराने और नए का जो फर्क है, उसके बीच की जो खाई है, उसको ये पाट नहीं पाए हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टी से आने वाले बड़े नेताओं को पार्टी प्रमुख किस तरह सेट करेंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। 2022 का चुनाव नजदीक है, सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा। फैजी खान।